प्रिय विद्यार्थियों, एग्ज़ाम क्रैक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान को समझना है। इस विषय को समझने के लिए एक सीरीज शुरू की जा रही है, जिसका ये प्रथम वीडियो है। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान एक समृद्ध एवं व्यवहारिक विषय है, जिसको उसके जनक अरस्तु ने सर्वोच्च विज्ञान अर्थात मास्टर साइंस कहा है। आज के वीडियो में हम 5 प्रश्नोत्तर के माध्यम से राजनीति विज्ञान की समझ आप में विकसित करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने हम ये बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान की समझ आप विकसित कर सकते हैं। तो लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और इसका आंसर बताइए। राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना गया है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, सोफिस्ट। आपके सामने 4 विकल्प हैं, आपको जो भी सही लगे उसका टिक कीजिए। सबसे पहले मैं इसका आपको सही आंसर बताऊंगा। तो इसका सबसे पहला या सही आंसर है अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु है और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा था। अब आते हैं हम सभी इसके विकल्पों के ऊपर। पहला डी से आते हैं सोफिस्ट। राजनीति विज्ञान को जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों के सामने बार बार सोफिस्ट शब्द आया होगा, जिसमें से कुछ या 100% लोगों ने इस पर जोर दिया होगा या इसको समझने का प्रयास किया होगा। बाकी सब लोगों ने पढ़ा और आगे बढ़ गए होंगे। तो आज हम सोफिस्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सोफिस्ट व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तियों का समूह है। जब यूनान के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी, तो विश्व के अधिकांश बुद्धिमान लोग यूनान जाकर रहने लगे, तो उनको सोफिस्ट कहा गया। और सोफिस्ट को हम मुख्य रूप से शिक्षा का व्यापारी कहते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पैसा लेके दुनिया में पढ़ाने लगे थे। इससे पहले पढ़ाई निःशुल्क थी और ये राजकुमारों में तार्किक क्षमता का विकास करते, ताकि वो राजनीति विज्ञान को समझे, राजनीति कला को समझे और शासन करने योग्य बने। तो ये सोफिस्ट थे। और प्रमुख सोफिस्ट की बात करें तो सेपालस एक प्रमुख सोफिस्ट है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट अध्याय में बात करेंगे। दूसरा है सुकरात। अब सुकरात के बारे में आपको पता ही है कि सुकरात विश्व का सबसे महानतम व्यक्ति है, जो प्लेटो के गुरु हैं और जिन्होंने संवाद शैली डिस्कशन मेथड के माध्यम से राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया, जो सत्य के सामने हमेशा खड़े रहे और असत्य के सामने कभी नहीं झुके। ऐसे व्यक्ति सुकरात को हम नमन करते हैं। जब इनके सामने चुनौती आई कि इनको मरना है, विष का प्याला दिया जा रहा है, तब भागने के अवसर थे, परंतु नहीं भागे और इन्होंने कहा कि मैं संविधान और कानून का पालन करूंगा, मरना मुझे स्वीकार है पर मैं भागूंगा कभी नहीं। तो इस प्रकार सोफिस्ट ने सुकरात ने सत्य का साथ दिया। नेक्स्ट है प्लेटो। प्लेटो अरस्तु के गुरु, राजनीति विज्ञान जनक अरस्तु के गुरु हैं और आदर्शवादी विचारक थे। इनका पूरा दर्शन आदर्शवाद पर टिका हुआ है। आदर्शवाद क्या है क्या नहीं, इसके बारे में अगले टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है रिपब्लिक, जिसमें इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हमें बताया है और जिसमें राज्य के बारे में विशेष रूप से वर्णन है।
जो न केवल राज्य के बारे में वर्णन किया है इसमें, परंतु शिक्षा पर भी लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है। फिर है हमारे सामने अरस्तु, राजनीति विज्ञान का जनक, और जिन्होंने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस माना है, जिन्होंने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस माना है। और मास्टर साइंस का मतलब सर्वोच्च विज्ञान है, जिसके बराबर कोई विज्ञान नहीं हो सकते। और इन्होंने आदर्शवाद की जगह यथार्थवाद दर्शन को अपनाया और यथार्थवाद को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया है, तो इनको यथार्थवाद का जनक माना गया है। तो इस प्रकार से अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और सोफिस्ट, इन सब का संबंध प्राचीन काल से है। किससे है? प्राचीन काल से, काल से है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? कमेंट करके बताइए। हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली। तो इसका सही आंसर होगा, आप सबको पता ही है, इसका सही आंसर है मैकियावेली। क्या है? मैकियावेली। ये बात है विकल्पों के ऊपर। हॉब्स, लॉक, रूसो। कौन थे? हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम आपको बताते हैं कि हॉब्स प्रथम व्यक्तिवादी विचारक थे, जिन्होंने व्यक्तिवाद के ऊपर निरंकुश राजतंत्र का मैल खड़ा किया। दोनों कंट्रोवर्सी वाली विचारधारा, व्यक्तिवाद और निरंकुश राजतंत्र, इनका कोई आपस में संबंध नहीं, तो इन दोनों को मिलाकर उन्होंने एक नया मैल बनाया। तो ये बहुत बड़ी विचित्र बात थी। दूसरा है लॉक। लॉक उदारवाद के जनक, और वही उदारवाद जिससे पूंजीवाद फैला, और वही पूंजीवाद जिससे वैश्वीकरण हुआ, और वही वैश्वीकरण जिससे हमारे या कस्टमर का वैल्यू बढ़ी, और समाजवाद उससे कमज़ोर हुआ, जिससे गरीबों के सामने तमाम समस्या आई। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं लॉक के दर्शन में देखने को मिलती है। फिर है रूसो। रूसो का एक प्रमुख कथन है कि प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति, रूसो ने कहा कि हमारे इस जीवन को खराब कर दिया है इस विज्ञान ने, इस टेक्नोलॉजी ने, और जिस तरह हमारा जीवन बन रहा है उसमें सुधार करना, तो हमें पुनः प्रकृति की ओर लौटना होगा। ये बहुत ही इनका महत्वपूर्ण कथन है। तो इसके बारे में आप लोगों ने सामान्य जानकारी प्राप्त की है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उदारवाद का पिता कौन है? तो अभी हमने बात भी कर दी, आप बताइए उदारवाद के पिता। जीन बोंदा या हॉब्स, मार्क्स या रूसो? तो ये सभी नहीं है। अभी हमने बात की थी उदारवाद का पिता जॉन लॉक है। लॉक है उदारवाद का पिता कौन? जॉन लॉक है। तो अब इनकी बात करते हैं। जीन बोंदा संप्रभुता का सिद्धांत दिया था, सॉवरेंटी, संप्रभुता हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य का सिद्धांत है, वो जिस व्यक्ति ने दिया वो व्यक्ति थे जीन बोंदा। हॉब्स जिनके बारे में बता चुके हैं, परंतु हॉब्स एक समझौतावादी विचारक थे जिन्होंने समझौतावाद को आगे बढ़ाया था, जिसके हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। कार्ल मार्क्स जिन्होंने कहा था विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है, और कहकर राष्ट्रवाद का खंडन किया और अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन किया। जे रूसो, वही जे रूसो, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की थी, और इन्होंने भी हमें बताया था कि किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, किस तरह से हमें प्रकृति को लौटना चाहिए, और इन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कौन थे? 4 ऑप्शन है, बेंथम, मिल, ओवन और मार्क्स। निश्चित रूप से आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स।
निश्चित रूप से आपको पता है कि इनका आंसर है कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के पिता कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। अब आते हैं हम सभी के ऊपर। बेंथम उपयोगितावादी विचारक, जिन्होंने मात्रात्मक सुख को माना कि सुख की मात्रा होनी चाहिए। सुख हमें कैसे मिलता है? नज़दीक से मिला या दूर से मिला, ज़्यादा मिला या कम मिला, रात को। तो इन्होंने एक स्केल बनाई और स्केल के ऊपर इन्होंने विश्लेषण किया कि किस प्रकार से सुख को नापा जा सकता है, अर्थात मात्रा प्रबंधिया। इन्हीं के शिष्य J.S. मिल, उन्होंने कहा था कि सुख को कभी नापा नहीं जा सकता है। सुख गुणात्मक होता है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है। तो इसलिए इनको संशोधित उपयोगितावादी कहते हैं। रॉबर्ट ओवन इसको समाजवादी महत्वपूर्ण विचारक थे। और कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कहा था कि मेरे से पूर्व के विद्वानों ने या समाजवादियों ने सुंदर फूलों की कल्पना तो की, परंतु उनके लिए कोई जमीन तैयार नहीं की, धरातल तैयार नहीं की, नींव तैयार नहीं की। इसलिए मेरे से पहले वाले जितने भी समाजवादी थे वो सब काल्पनिक एक समाजवादी थे, और मैं यानी कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी है। ठीक है, तो इसके दर्शन को वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद भी कहते हैं। और इनके अनुयायियों के द्वारा उसका नामकरण कर दिया मार्क्सवाद। तो मार्क्सवादी विचारक या मार्क्सवाद का जनक, समाजवाद का जनक, या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, या साम्यवाद, क्योंकि इनों के द्वारा कुछ अवस्था बताई गई और अंतिम अवस्था होगी साम्यवाद, जिसमें न सरकार होगी, न पुलिस होगी, न कानून होगा, व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचारों से जीवन जिएगा। ऐसी अवस्था की कल्पना की है जो धरातल पर शायद लागू होना संभव नहीं है। उनको इन्होंने साम्यवाद नाम दिया। तो इस प्रकार से साम्यवादी विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत का संबंध किस विद्वान से नहीं है? हॉब्स से, लॉक से, रूसो से, या मैकियावेली से? देखिए, पहले इस आंसर की बात करें तो इनका आंसर है एक मिनट, मैकियावेली का संबंध सामाजिक समझौते से नहीं है। इन्होंने किसी प्रकार के समझौते की बात नहीं की। तो अब आते हैं हम समझौते के ऊपर। तो ये तीनों विद्वान समझौतेवादी हैं। तो राज्य उत्पत्ति का ऊपर सिद्धांत है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ लोग कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति एक निश्चित प्रक्रिया है, कुछ लोग कहते हैं कि समझौते से हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि मातृ सत्ता का विस्तृत रूप है, कुछ लोग कहते हैं कि पितृ सत्ता का विस्तृत रूप है। तो अलग अलग लोग अलग अलग कंसेप्ट देते हैं, कबीलों के द्वारा हुई है। तो उन सभी कंसेप्टों में आज जो सर्वमान्य कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है विकास, अर्थात निरंतर एक समाज का विकास हुआ है जिसमें अनेक तत्व शामिल हैं। परंतु एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो ये मान के चलता है कि राज्य की उत्पत्ति के लिए मनुष्यों ने मिलकर एक समझौता किया है। समझना इस बात को, मनुष्यों ने मिलकर एक समझौता किया है। समझौता में सबके अलग अलग विचार हैं, हम इसको आगे जानेंगे, पर हम समझौते को समझ रहे हैं। समझौते किया और उस समझौते के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया। इस समझौते के माध्यम से हमने इस बात का संदेश दिया है कि राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित एक कृत्रिम संस्था है, न तो ईश्वरीय संस्था है, नहीं वो धर्म का रूप है, नहीं वो कर्मिक विकास का रूप है, नहीं किसी और संस्था, मनुष्य के द्वारा निर्मित है। पॉइंट पकड़ना, मनुष्य के द्वारा जब निर्मित होगी, जब मैं और आप मिलकर कोई व्यवसाय करेंगे या कुछ बनाएंगे इसी से, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? मेरी अपनी भलाई। तो ये सभी विचार के मान के चलता है कि राज्य का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? राज्य का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? मनुष्य की भलाई। तो इन्होंने मनुष्य की भलाई करने के अलग अलग दृष्टिकोण विकसित किए गए, जिसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, दोस्तों, देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, आज हमने 5 क्वेश्चन के माध्यम से केवल इतना समझने का प्रयास किया है कि राजनीति विज्ञान में बेसिक बातें क्या होती है। देखिए, राजनीति विज्ञान एक समृद्ध और विस्तृत सब्जेक्ट है, परंतु यदि हम ढंग से पढ़ें, कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यदि हम ढंग से पढ़ें
तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि 25 से 30 दिन के भीतर आप राजनीति विज्ञान सभी कंसेप्ट समझ सकते हैं, और वो आपके लिए नेट में उपयोगी होंगे, IAS में होंगे, और जहाँ सब्जेक्ट BCS में चलता वहाँ होंगे, सेकेंड ग्रेड या सब्जेक्ट जहाँ टीचिंग के माध्यम से सब्जेक्टों की भर्ती की जाती है उस सभी में समान रूप से प्रासंगिक होंगे। हम बेसिक क्वेश्चनों से आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम सफलता पाएंगे। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ कि आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आपको समस्या है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, निश्चित रूप से हम आपको कमेंट में आंसर देने का प्रयास करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसका हम समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।